ये है स्ट्रेच हमर यानी स्ट्रेच लिमोजिन जिस तरह आज का मैच है स्पार्टन्स। सिविलाइजेशनल लेवल पे भी लोग कंसंट्रेटेड रहते हैं, यानी ऊपर साउथ एशियन है सारे, फिर यहाँ से नीचे जो है वो स्लेविक सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं। अभी डिलीवरी करके आए हैं। हाँ ऊबर एक दो घंटा कितने बनाए। ब्रुकलिन लीग होता है यहाँ पे हर साल, जून में स्टार्ट होता है, जुलाई तक रहता है और उसमें 16 टीमें होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए विला के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज है 4 जुलाई, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था 13 कॉलोनीज़ ने, जो अभी यानी अराउंड अबाउट नॉर्थ ईस्ट में जो यानी स्टेट हैं, उन्होंने ऐलान किया था आज़ादी का। तो ये जंग आज़ादी तो जारी रही 1785 तक, लेकिन 4 जुलाई को उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया था, जिसको ऑथर किया था जॉन थॉमस जेफरसन ने। और अमंग द फाउंडिंग फादर्स जो थे वो थॉमस जेफरसन और फ्रैंकलिन और जॉन्स एडम, तो दिस वर अमंग द फाउंडिंग फादर्स। तो यानी इस डे के मुनासिबत से यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती है, फायर वर्क, परेड और बारबेक्यू पार्टीज़ होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए अपने दोस्तों से मिलने। वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे। ये है स्ट्रेच हमर यानी स्ट्रेच लिमोजिन जिस तरह होता है उसी की एक शक्ल है। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है पार्टीज़, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है पार्टीज़ और इस तरह पिकनिक और कैंपिंग वगैरह के लिए। ऑलमोस्ट इसका रेंट होता है पर डे $400 के आसपास। अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर के साथ तकरीबन $500 या 300 से लेकर $400, इट डिपेंड्स कि किस लिमोजिन कंपनी से आप इसको हायर करते हैं। इसकी यानी यूज़ में अभी बिक रहा था, मैंने पता किया 20,000 तक मिल जाता है, अच्छी कंडीशन में 20,000 22,000 तक। तो उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका मैच हो रहा है क्रिकेट का। तो ये अभी मैच स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। इसको ये सीरीज़ है टाइटन्स के नाम से, ब्रुकलिन लीग भी चल रहा है। अभी आज का मैच है स्पार्टन्स और ग्लेडिएटर्स के दरमियान। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि जो ही पहुँचा मेरे लिए खाना तैयार था। जो हम खेला करते थे क्रिकेट जोग में, यानी 2006, 7 या 8 में जो 8 बाल हम खेला करते थे, उससे थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी मुझे हल्की लग रही है। ज़ाहिर सी बात है 10-15 साल गुजरने के बाद प्रोडक्शन ऑफ बाल उस क्वालिटी में भी थोड़ी सी बहुत, यानी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। एडवांस स्पोर्ट्स सियालकोट हल्का बेड है। ब्रुकलिन लीग होता है यहाँ पे हर साल, जून में स्टार्ट होता है, जुलाई तक रहता है और उसमें 16 टीमें होती है। तो यानी और भी बहुत सी टीमें होती है, लेकिन वो क्वालिफाइंग ग्राउंड से निकल के फिर उन 16 टीम्स का हिस्सा बनते हैं, जो कि फिर बाद में एक एनुअल लीग होता है। यानी अमेरिका में और ख़ुसूसन न्यूयॉर्क सिटी में क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा फ़रोग़ पा रहा है, ख़ुसूसन वर्ल्ड कप के बाद। तो न्यूयॉर्क सिटी में स्मोक शॉप का बिज़नेस बहुत ज़ोरों पे है। तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे स्मोक शॉप है और आप देख सकते हैं ख़ुसूसन इस कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा इंडल्ज है इस तरह की, यानी CBD और स्मोकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो ये एरिया जो है ये है लहमान एक्सप्रेस। तो ये उज़्बक और ताजक सेंट्रल एशियन लोग यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रुकलिन में जो एथनिक कंपोजिशन है, पॉपुलेशन मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ एथनिक ग्रुप कंसनट्रेटेड होते हैं
तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी कई व्लॉग्स में दिखाया था, कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, केंसिंगटन एरिया जो फोस्टर एवेन्यू के आसपास है, वहाँ पे लिटिल पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में कंसंट्रेटेड है। और इसी तरह जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वहाँ पे चर्च एंड मैकडोनल्ड एवेन्यू पे बंगाली रहते हैं, उसको लिटिल बंगाल कहते हैं, बांग्लादेश। तो जो ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, एवेन्यू जे मैंने एक दिन दिखाया था, वो वहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी रहती है, एवेन्यू जे और सराउंडिंग एरियाज़ में। यहाँ से आगे फिर सेंट्रल एशियन, उज़्बक, ताजिक, फिर यूक्रेन, फिर जो ही थोड़ा और आप आगे जाएंगे फिर रशियन, ब्राइटन बीच। तो यानी इवन नॉट ओनली एथनिक लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कंसंट्रेटेड रहते हैं, बल्कि सिविलाइजेशनल लेवल पे भी लोग कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो यानी यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है मुख्तलिफ एरियाज़ में, जो एथनिसिटीज़ कंसंट्रेटेड होते हैं, नॉट ओनली बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज एंड देयर कंट्री, बल्कि मज़ापात के लोग भी आपस में एक दूसरे के करीब रहते हैं। यानी ऊपर साउथ एशियन है सारे, पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन। फिर यहाँ से नीचे जो है वो स्लेविक सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं। स्लेविक सिविलाइजेशन से मेरा मतलब है रशियन, जो ईस्टर्न यूरोप और फिर सेंट्रल एशिया और फिर रशिया। यहूदी भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे यहूदी भी है। लेकिन यहाँ से जो है वो यहूदियों का इन्फ्लुएंस कम होता जाता है। जो ही आप नीचे ब्राइटन बीच समंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को स्लेविक सिविलाइजेशन के लोग मिलेंगे, यानी रशियन, जॉर्जियन, यूक्रेनियन और इवन सेंट्रल एशियन एज वेल। सेंट्रल एशियन भी आई डोंट नो, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनकी सेकंड लैंग्वेज मेरे ख्याल में रशियन है। हर कोई जानता है रशियन। तो वो भी आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं या रशियन के आसपास प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। आज हॉलीडे हैं तो लोग ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस बंद हैं और लोग घरों में अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। अमेरिका में नींद पूरी करना सबसे बड़ी अयाशी है। जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन लोग अपनी नींद पूरी करते हैं। तो यहाँ पे डे केयर बिज़नेस भी बहुत ही लुक्रेटिव बिज़नेस है यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में। लिटिल चिल्ड्रन जो डे केयर होता है और इसके साथ एडल्ट डे केयर भी होता है। यहाँ पे आपको जगह जगह नज़र आएंगे। ये है मस्जिद तैयबा इस्लामिक सेंटर। तो आज आप लोगों को बस दिखाता हूँ न्यूयॉर्क सिटी का। Next stop, Coney Island Avenue and Avenue P. Please exit through the rear door. ये लो पहुंच गए हम फोस्टर एवेन्यू एंड कोनी आइलैंड एवेन्यू, जिसको अलमारूफ लिटिल पाकिस्तान। तो आप लोगों को नज़र आएगा सफाई भी, और रोड भी बंद किए हुए हैं। रोडों पे सब्ज़ी पड़ी हुई है, फल। ये तकरीबन हर जगह होता है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। यू वांट टू बी ऑन अ वीडियो? अब्दुल्ला भाई जो है वो यहाँ पे अभी डिलीवरी करके आए हैं। ऊबर ईट। वाह माशाल्लाह। 2 ऑर्डर्स टू फुलफिल। कब से आपने काम स्टार्ट किया? आज कितने घंटे हुए? 1-2 घंटा होगा। 1-2 घंटा। कितने बनाए? 50 बन गया। $50 2 घंटों में, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। थैंक यू। तो इसी तरह मैंने जारी रखे। हाँ जी, अभी आपको मैं क्विकली चाय पिलाता हूँ, काफ़ी पिलाता बहुत हूँ। शुक्रिया। थके हुए होंगे आप? थके हुए होंगे आप? नहीं थके हुए। अच्छा, चलो, गुड लक। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक, थैंक यू। तो अब्दुल्ला भाई बहुत ही मासूम बच्चे थे, यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे। वो काम करते थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में। अभी उन्होंने काम स्टार्ट किया है और बड़े खुश नज़र आते हैं जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। तो यानी दिन के, अभी उसने कहा 2 घंटे काम किया है, मैंने $50 बना लिए। तो यानी हफ्ते में ये $1500 बना लेते हैं। पर वीक दिन में
6-7 घंटे काम करते हैं और $1500 बना लेते हैं साइकिल पे, इलेक्ट्रिक बाइक पे, सिर्फ डिलीवरी करके। ये मेरे ख्याल में स्मार्ट कंपनी की छोटी सी गाड़ी है और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। बड़ी महंगी है, मैंने देखा ये यूज़ में $12,000 की है। तो ये है जायरो किंग, अलमारूफ जायरो किंग। अंदर जाके आप लोगों को जायरो किंग का नज़ारा दिखाता हूँ। जायरो बहुत मशहूर फूड है यहाँ पे, जिसमें यानी राइस होता है, मैंने पहले भी दिखाया था, जर्द किस्म का राइस और उस पर सैलड, लैम्ब, चिकन, कबाब वगैरह मिक्स करके देते हैं। तो ये यानी वन ऑफ दी, वो कहते हैं मरगूब खुराक है, न्यूयॉर्कर की फेमस फूड है। सज्जाद भाई को मैं कज़न वीडियो में नहीं लाना चाह रहा था क्योंकि वो खाना खा रहे थे, लेकिन वो बोल पड़े। तो चलो एक नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ सज्जाद भाई का। आपको लोग अक्सर जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, लोग आपका पूछते हैं कि सज्जाद भाई को ले आए, सज्जाद भाई को ले आए। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल स्पेसिफिकली सज्जाद भाई के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे, सही इंशाल्लाह। तो हम पहुंच गए ग्रिजली कैफेट एरिया। मैं मिलता हूं अपने दोस्तों से, तो फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।